Hello student, in this video we will solve exercise 6.3 class 8 mathematics. First question is, what would be the possible ones digit of the square root of the following numbers? आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट क्या होगी। यहाँ पर आपको एक और बार रिमेंबर हो जाए, आपको इनका स्क्वायर रूट नहीं बताना है, आपको यह बताना है कि स्क्वायर रूट की जो वंस डिजिट होगी वो कौन सी होगी। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या दे रखा है 9801। 9801 की आपको वंस डिजिट देखना है। 9801 में वंस प्लेस पे आ रहा है 1। अब आप ये सोचिए कि 1 किस किस की टेबल में आता है, मतलब किसके स्क्वायर का लास्ट नंबर होता है। 1 स्क्वायर 1 होता है और 9 स्क्वायर भी 81 होता है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। दैट मीन्स या तो 9801 के स्क्वायर रूट में 1 हो सकता है या फिर वंस प्लेस पे 9 हो सकता है। सेकेंड 99,856 की वंस डिजिट जो है वो क्या है 6 है। नाउ अब हमको ये दिमाग लगाना है कि किसका स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट 6 आती है। दैट मीन्स वंस डिजिट 6 आती है। 6 स्क्वायर 36 होता है। जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमको वंस प्लेस पे क्या मिलता है 6 ही मिलता है। 6 स्क्वायर 36। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर रूट होगा उसकी वंस डिजिट भी कितना होगी 6 ही होगी। अगेन जो हमको नंबर दे रखा है 9,98,001, इसकी जो वंस डिजिट है वो है 1। आप लोगों को ये बताना है कि जो 1 है वो किसके स्क्वायर नंबर की वंस डिजिट होता है। तो 1 जो है वो 1 के खुद के स्क्वायर की 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो भी 1 होगा। नाउ लास्ट जो नंबर दे रखा है उसकी आपको जो वंस डिजिट है वो 5 दे रखी है। 5 जो है वो किसके स्क्वायर में होता है 5 5 जा 25। 5 का स्क्वायर करने पे आपको 25 मिलता है। इसलिए हमारा जो स्क्वायर रूट होगा उसमें भी कितना होगा 5 होगा वंस प्लेस पे। Now we will solve question number 2. Without doing any calculation, find the number which are surely not perfect square. हमको कुछ नंबर दे रखे हैं, इनमें से वो नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सबसे पहला नंबर दे रखा है 153। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बेटा आपको ये बात पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में वंस प्लेस पे या तो 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है या फिर 9 आता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7 ये सारी चीजें नहीं आती है। अब हमको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे पहला दे रखा है 153। 153 का जो वंस है वो वंस डिजिट है 3। ऐसा कोई भी नंबर जिसकी वंस डिजिट 3 हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, इसलिए 153 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सेकेंड नंबर दे रखा है 257। 257 की जो यूनिक नंबर डिजिट है वो कितना है 7 है, और जिसके भी पीछे जिस भी नंबर के पीछे 7 होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है 408। 408 में भी जो यूनिक डिजिट है वो है 8, और जिस भी नंबर के पीछे यूनिक डिजिट 8 होती है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। देयरफॉर 408 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देन लास्ट नंबर 441। 441 जो है उसकी यूनिक प्लेस पे 1 है, और ऐसा नंबर जिसके यूनिक प्लेस पे 1 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 441 वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। Find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. आपको 100 और 169 का स्क्वायर रूट पता करना है, वो भी कौन सी मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। पहले हम बेटा ये समझते हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होती है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर, जो भी नंबर हमको दे रखा है उसमें से
ओड नंबर को माइनस करते हैं कंटिन्यूअसली, पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर 5 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, और इस तरीके से तब तक माइनस करते हैं जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको क्या करना है, 100 का स्क्वायर रूट पता करना है, तो हमने 100 में से पहले 1 माइनस किया, देन कितना बचा 99। अब 99 में से हम 1 के बाद जो ओड नंबर आता है वो माइनस करेंगे, दैट मीन्स 3 माइनस करेंगे, कितना बचा 96। 96 में से हम 3 के बाद जो ओड नंबर आता है 5 उसको माइनस करेंगे, 91 बचा। अब 5 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है, 5 के बाद ओड नंबर आता है 7, तो 91 में से हम 7 माइनस करेंगे, और ऐसा तब तक चलेंगे जब तक कि हमारा आंसर 0 नहीं हो जाता। आप देखते हो कि लास्ट में हम 19 में से 19 माइनस करते हैं और हमारा आंसर कितना आता है, 0 आ जाता है। यहां पर अब देखिए कितनी बार हमने सब्ट्रैक्शन करा तो आंसर 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 टाइम सब्ट्रैक्शन करा, 10 बार पहले 1 को माइनस किया, फिर 3 को करा, फिर 5 को करा, 7 को करा, 9 को करा, ऐसे कितने टाइम माइनस हुआ, टोटल माइनस हुआ 10 टाइम। देयरफॉर 100 का स्क्वायर रूट भी कितना होगा, 10 होगा। अगेन इसी मेथड से हम 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 169 में से पहले हमने 1 माइनस किया तो कितना आया 168। नाउ अब 1 के बाद में हम किसको माइनस करेंगे, 3 को, तो आया 165। फिर 165 में से हमने किसको माइनस किया, 5 को, तो आया 160। 160 में से हमने 7 को माइनस किया तो आया 153। इसी तरीके से हम कंटिन्यू माइनस करते जाते हैं जब तक कि हमारा आंसर कितना नहीं आ जाता, हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। अब कैलकुलेट करो हमने टोटल कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया, हमने टोटल सब्ट्रैक्शन किया 13 टाइम। देयरफॉर 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 13 होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको कुछ नंबर दे रखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमको क्या करना है, इन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है 729। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 729 के फैक्टर करना होंगे। आप साइड में देख सकते हैं हमने 729 के फैक्टर करके रखे हुए हैं पहले से। जब आप 729 के फैक्टर करते हो तो आपको क्या मिलता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम 3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 729 आता है। नाउ वी हैव, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम 729 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और इज इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट के अंदर ही 6 टाइम 3 लिखेंगे। अब आपको अंदर से डिजिट जो है वो पेयर बना के बाहर निकालना है, 2 डिजिट का एक पेयर बनाना है। फर्स्ट 3, 2 बार 3 में से एक 3 हमने बाहर कर लिया, सेकेंड 2 बार 3 में से एक 3 फिर हमने बाहर कर लिया, और लास्ट जो 3 का पेयर बन रहा है उसमें से भी एक 3 हमने बाहर कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 टाइम 3 आ गए, और तीनों 3 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। लेट वी कंसिडर वन मोर क्वेश्चन। सेकेंड टाइम में हमको जो अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो किसका करना है, 400 का। हम अगेन 400 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। आप साइड में देख सकते हो 400 के हमने फैक्टर करे हुए हैं। 400 के जब आप फैक्टर करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम 2 और 2 टाइम 5 मिलता है। हम 400 को और उसके फैक्टर्स को दोनों को स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट में लिखने के बाद में पेयर बना के डिजिट को हमको क्या करना है, बाहर करना है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 के 2 पेयर बनते हैं, तो 2 बार 2 को बाहर कर दिया हमने, और 5 का एक ही पेयर बन रहा था तो 5 को भी हमने क्या करा, एक बार बाहर कर दिया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 20। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 20। देन अगेन सारे आपको जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो इसी तरीके से करना है। 1764, इसमें भी आपको पहले फैक्टर करना है, देन पेयर बना के स्क्वायर रूट से बाहर करना है और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बाकी जितने भी सारे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट
अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको ये बता रखा है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इन नंबर में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 252। 252 को आपको फैक्टर करना है। आप देख सकते हैं साइड में हमने पहले से ही फैक्टर करके रखे हुए हैं। जब आप 252 के फैक्टर करते हैं तो आपको क्या मिलता है 2 × 2 × 3 × 3 × 7। यहाँ पर 2 का भी एक पेयर बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बन रहा है, पर 7 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। बिकॉज कि 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे अगर 252 में एक और बार 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम पास जो नंबर आएगा वो नंबर जो है वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 252 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा। 7 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो कितना आता है 1764। 1764 जो है वो 42 का स्क्वायर है। हम एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन रखा है वो क्या रखा है 180। आपको क्या करना है सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 180 के आपको फैक्टर करना है। जब 180 के आप फैक्टर्स करते हो तो आपको क्या मिलता है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, पर 5 जो है वो सिंगल है। 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर आप 180 में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नाउ हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 900। नाउ 900 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है 30 है। 30 स्क्वायर 900 होता है। तो सिंपल सा था। बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे। For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of square number so obtain. सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन बेटा यहाँ पर भी दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 5 था। बस यहाँ पर हमको ये दे रखा है कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। वही प्रोसेस रहेगी, थोड़ा सा ही चेंज होगा। देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 252। 252 को आप फैक्टराइज करोगे। जब फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7। यहाँ पर अगेन 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, पर 7 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। जब आपको 7 का पेयर नहीं बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 252 को अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखिए हमने 252 को 7 से डिवाइड किया, देन हमारा आंसर कितना आया 36। 36 जो है वो किसका स्क्वायर नंबर है 6 का स्क्वायर है। ओके, नाउ हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या रखा है 2925। 2925 के हमने फैक्टराइजेशन करा। फैक्टराइजेशन करने पे हमको क्या मिला 3 × 3 × 5 × 5 × 13। यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 का एक पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, बट 13 इज नो पेयर। 13 का कोई पेयर नहीं है। अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर हम 2925 को 13 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हमने 2924 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 225। अब 225 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 225 किसका स्क्वायर है 225 15 का स्क्वायर है। ओके, नाउ लेट मी कंसीडर वन मोर एग्जांपल, वन मोर क्वेश्चन 396। आप 396 के क्या करोगे फैक्टर करोगे। देन फैक्टर करने पे हमारे पास में आया 2 × 2 × 3 × 3 × 11। यहाँ पर 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, पर 11 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। दैट मीन्स 396 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। 396 डिवाइडेड बाई 11, नाउ वी गेट 36। 36 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। बाकी के क्वेश्चन आप अपने खुद से करेंगे। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक स्कूल के क्लास 8 ने
2401 रुपीज़ को क्या करा, इकट्ठा करा। क्यों करा? क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड रिलीफ फंड में पैसा डोनेट करना था। अब उन्होंने पैसा इकट्ठा कैसे करा? तो उन्होंने हर एक स्टूडेंट से उतना ही पैसा लिया जितना उनकी क्लास में स्टूडेंट थे। मतलब अगर क्लास में 5 स्टूडेंट थे तो हर स्टूडेंट ने 5 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करा। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट थे तो हर स्टूडेंट ने 10 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया। जितने स्टूडेंट थे उतने ही रुपए का उन्होंने क्या करा, कंट्रीब्यूशन करा। अब हमको बताना है कि क्लास में कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट थे। आंसर को देखते हैं हम। हियर डोनेटेड मनी इक्वल्स टू 2401। टोटल जितना पैसा डोनेट किया था वो कितना है, 2401 है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। हम सपोज करते हैं कि जितने स्टूडेंट है उनको नंबर कौन सा है, एक्स है। अब अगर एक्स स्टूडेंट होंगे तो हर स्टूडेंट ने पैसे भी एक्स ही मिलाए होंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में दे रखा है जितने स्टूडेंट थे उतना ही पैसा एक स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पर डोनेटेड मनी कितना हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। हमारे हिसाब से जो डोनेटेड मनी है वो हो रही है एक्स स्क्वायर, पर क्वेश्चन में डोनेटेड मनी कितना दे रखी है, 2401। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। अब एक्स पे से स्क्वायर हटेगा तो 2401 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमको फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टराइजेशन करने पे हमको मिलता है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 के यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 टाइम 7 को बाहर कर लेंगे और 7 इंटू 7 49 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 49। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, क्लास में स्टूडेंट 49 होंगे और हर एक बच्चे ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा, हर एक बच्चे ने पैसा भी कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, 49 रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of row. Find the number of row and the number of plant in each row. क्वेश्चन ये है बेटा कि हमने 2025 प्लांट्स जो है वो प्लांटेड करे इन अ गार्डन, एक गार्डन में प्लांटेड करे इतने प्लांट्स। अब हमने प्लांटेड करते समय क्या करा, इनको रो में प्लांट किया, मतलब लाइन वाइज प्लांट करा। एक लाइन में कुछ पौधे लगाए, फिर दूसरी लाइन में लगाए, फिर तीसरी लाइन में कुछ प्लांट लगाए, इस तरीके से। अब जितनी हमारी रो बनी उतनी ही हमने एक रो में प्लांट को भी लगाया। सपोज करो कि अगर हमारी 10 रो थी तो हमने एक रो में 10 प्लांट ही लगाए। इस तरीके से हमने प्लांटेशन किया। हमको बताना है कि टोटल कितनी रो बनी और एक रो में हमने कितने प्लांट लगाए थे। हम आंसर को देखते हैं। हियर नंबर ऑफ प्लांट इज इक्वल्स टू 2025। लेट द नंबर ऑफ रो प्लांटेड प्लांट टू बी एक्स। हमने जितनी रो बनाई होगी वो कितना होगी, एक्स होगी। अब बिकॉज की एक्स रो थी तो एक रो में प्लांट अभी कितने होंगे, एक्स ही होंगे। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025। एक्स पे से स्क्वायर हटेगा तो 2025 पे रूट आ जाएगा। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2025। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको 2025 का फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टराइजेशन करने पे आपको मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर 3 के 2 पेयर बन रहे हैं और 5 का 1 पेयर बन रहा है, तो हम 2 टाइम 3 को और 1 टाइम 5 को बाहर कर लेंगे और इस तरीके से जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 45। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो हमने प्लांटेशन किया वो 45 रो में किया और एक रो के अंदर 45 प्लांटों को हमने प्लांटेशन किया। Here is the question number 9. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10. आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि 4, 9 और 10 तीनों से ही डिवाइड होगा। सॉरी, आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और वो 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड भी हो। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 4, 9 और 10 तीनों का एलसीएम लेना होगा। जब हमने 4, 9 और 10 तीनों का एलसीएम लिया तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 180। अब हम 180 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 180 का फैक्टराइजेशन करने पे क्या हुआ, हमारे पास में जो आंसर आया, जो फैक्टर आए वो आए
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर वापस से आपको दिख रहा होगा कि 2 और 3 दोनों के एक एक पेयर है, पर 5 इज नो पेयर, 5 का कोई भी पेयर नहीं है। अब अगर 180 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 900 आएगा। और इस तरीके से 900 जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल होगा। Now here is the last question of the exercise, question number 10. Find the smallest square number that is divisible by each of the following number 8, 15 and 20. ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 5 एंड 20। जब हमने 8, 15 और 20 का एलसीएम लिया तो वो आया 120। नाउ अब 120 का हमको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने पे हमारे पास में जो आंसर आता है वो आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर आप देखते हैं कि 2, 3 और 5 तीनों के ही पेयर नहीं बनते हैं। 2 का एक पेयर बनता है लेकिन एक 2 हमारे पास में फिर भी सिंगल होता है, तो 2, 3 और 5 किसी के भी पेयर नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, जो आपका आंसर था 120, जो आपका एलसीएम था 120, उसको 2, 3 और 5 तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा। देन 120 को जब आप 2, 3 और 5 तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3600। 3600 ही वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि 8, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल होगा। तो नाउ यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाती है। इसके पहले हमने 6.1 और 6.2 के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 6.4 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए।